एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कुछ देर में आपका आईटी विषय का जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं 100 नंबर में से 70 से 80 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके चले जाइए। आराम से आप 100 में से 80 नंबर तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंख मीच के सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देरी किस बात की। तो पहला प्रश्न है आपका कि मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनें। तो मौखिक संचार का सही उदाहरण है आपका आमने सामने की बातचीत। दूसरा प्रश्न है तैयारी। ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है साफ और स्वच्छ उपस्थिति। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है। तो एरो की नहीं वो है आपके शीर्ष। चौथा है H2 टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पानी के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका सब स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट। और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चलिए ई नंबर वाला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है आपका सौर ऊर्जा। चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन की होती है तो 12। दूसरा, कट की शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+X। तीसरा, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है शब्द प्रति मिनट। और हम प्रश्न के अंत में सदैव खालिस्तान का उपयोग करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का। और ई नंबर का रिप्लेस की शॉर्टकट खालिस्तान है तो इसका आंसर है आपका Ctrl+H। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली, माउस। माउस क्या है तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कॉपी करने की जो शॉर्ट कीट है वो Ctrl+C। और पेस्ट करने की यदि पूछ दे कि कट की भी आपकी हो गई Ctrl+X, कॉपी की भी हुई है आपकी Ctrl+C और पेस्ट की आपकी रहेगी Ctrl+V। ठीक है, क्या है पेस्ट की Ctrl+C+V। ठीक है, ये आपकी पेस्ट की रहेगी। प्रिंट की आपकी शॉर्टकट है Ctrl+P। तीसरी, रिप्लेस की है आपकी Ctrl+H, ये आपकी चौथी। और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। चलिए तो जोड़ी के नंबर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा है माउस एक आउटपुट डिवाइस है तो माउस अभी हमने पढ़ा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये आपका क्या है असत्य है। तीसरा है CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो ये आपका सत्य है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है तो ये आपका सत्य। ठीक है, और रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी है तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। तो पहला आपका ट्रू है, ठीक है, दूसरा आपका फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू है, चौथा भी ट्रू है और पांचवा आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपके लघुत्तरी प्रश्न है। पांचवा, गैर मौखिक संचार क्या है? किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, संचार का महत्व लिखिए, मेल मर्ज क्या है, ग्रीन जॉब क्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न 10वां क्वेश्चन, औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए, आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। निम्न को समझाइए, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपके साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के भी लिए भी है। आपका 13वां है, फाइंडिंग और रिप्लेस को समझाइए, संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3P क्या है। चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 7 नंबर तक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्न को समझाए, हेडर और फुटर, रैम और रोम, इन दोनों को भी समझाना है, ठीक है। चलिए तो ये हमने सुबह के लिए IT विषय के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को